आज मैं आपके सामने मेरी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करने वाला हूँ। मैंने कैसे 2019 में ट्रेडिंग स्टार्ट की और कैसे मैं आज एक एडवांस ट्रेडर बना और आज कैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी। जब 2019 में मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी आपकी तरह न्यू भी था। मैंने जस्ट मार्केट में एंटर किया और मैं कुछ ट्रेड करने लगा, बट सून मुझे रियलाइज कर लिया था कि ये जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे ही ट्रेड करता रहा तो वेल आई एम डूइंग गैम्बलिंग एंड आई डोंट वांटेड टू डू दैट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी अप्रोच चेंज की, मैंने सीखना चालू किया। मैं जैसे इक्विटी में कर रहा था और इंट्राडे कर रहा था, मैंने होल्ड बैक किया। मैंने बोला मेरा कैपिटल जा रहा है, तो इंस्टेड व्हाट आई शुड फोकस ऑन इज रिसर्चिंग वेयर आई कैन मेक मोस्ट ऑफ माई कैपिटल एंड डू द ट्रेडिंग। फिर मुझे पता चला कि यार इक्विटी में कैपिटल ज़्यादा लगेगा, तब जाके मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊंगी, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूंगा। मैं इंट्राडे में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मुझे पता चला कि यार ऑप्शन जो है वो इससे थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है और वहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है लॉन्ग रन में, और वहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप पैसा बना सकते हो। फिर मैंने ऑप्शन सीखना चालू किया। उसके बाद दिन और रात मैंने एक कर दी। मैंने बहुत सारा पढ़ा, इवन मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी अपलोड किए आपके नॉलेज के लिए भी, जो भी मैंने पढ़ा। और मैं आज भी बहुत सारी रीडिंग करता हूँ। बट जैसे जैसे मैं रीडिंग करता गया और अपनी अपनी मेरी जो स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलरली जो मुझे सूट करती है उसको मैं चेंज भी करता रहा। जैसे मैंने ऑप्शंस में स्विच कर लिया, फिर मैं धीरे धीरे आपके साथ में ट्रेडिंग भी शेयर करने लगा कि मैं कहाँ पोजीशन ले रहा हूँ, कहाँ स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। देन सून मैं फिर जॉब भी कर रहा था फुल टाइम। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर आप जॉब के साथ इसको करोगे तो इट इज लॉस मेकिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कोरोना था, तो उस टाइम पे मुझे इनफ टाइम मिल रहा था तो बैठ के कर पा रहा था। बट जैसे ही मुझे फुल टाइम जॉब चालू हुआ तो सून आई रियलाइज कि यार मुझे भी स्विच करना पड़ेगा। अब मुझे स्विच करना पड़ेगा तो क्या ऑप्शन, क्या मैं इक्विटी पे स्विच कर सकता हूँ या कोई मैं अल्टरनेट चीज़ निकाल लेता हूँ जो मेरी ट्रेडिंग को कम्पनसेट करे। तो मैंने फिर प्रोग्रामिंग सीखना चालू की। मैंने 2-3 लैंग्वेजेस सीखी, मुझे पाइथन मोस्ट सूट हुआ तो मैंने सोचा चलो ठीक है पाइथन ही सीख लेते। और इसके सीखने के पीछे की वजह यह थी कि जो मेरा टाइम कम पड़ रहा था वो मैं यहाँ पर कैसे भी करके मैनेज कर सकता हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मुझे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में पता चल गया था, तो मुझे लगा कि यार जो भी स्ट्रैटेजी मैं यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ उसको मैं कोड कर देता हूँ तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेटिकली। और उसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने एल्गो सीखना चालू किया, प्रोग्रामिंग सीखी, फिर एल्गो सीखना चालू किया। फिर आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर तक मैंने थोड़ा 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 करके, मतलब अराउंड लाइक वो सेकेंड वेव के बाद जो दिसंबर आया था, आई थिंक इट वॉज 2021 समवेयर, मैंने सीख ली। बट जैसे ही मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखी थ्रू एल्गो तो मुझे फिर एडजस्टमेंट का भी पता चला, तो मैंने एडजस्टमेंट को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया एल्गो ट्रेडिंग। जब मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा था तो मुझे 2-3 चीज़ें और पता चली कि यार ठीक है यार आप एल्गो ट्रेडिंग लगा दोगे बट स्टिल मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और ऑप्शंस में तो फिनोमेनल है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसके बाद भी कुछ ना कुछ क्रैश होता रहता है, या तो मेरा सर्वर क्रैश हो जाता या कभी प्रोग्राम में कुछ बग आ जाता है या जीरोदा का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, सैबी का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या सडन मूवमेंट आ जाता है, तो ये पर्टिकुलर एल्गो हैंडल नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, ठीक है यार ये पर्टिकुलर एल्गो हैंडल नहीं कर सकता तो क्या करूँ, आई जस्ट स्टेप बैक। बट बिफोर आई डिड दैट लेट मी टेल यू, जैसे मैंने एल्गो ट्रेडिंग सीखा मुझे एक और चीज़ दिमाग में क्लिक हुई कि यार जब आप एल्गो सीख रहे हैं, इतना एडवांस जा रहे हैं, तो क्यों ना आप ऑप्शन बाइंग ट्राई करें। और मैंने ऑप्शन बाइंग भी ट्राई किया। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे और इंडिकेटर्स का नॉलेज मुझे पहले से था, उसमें कुछ और एडवांस इंडिकेटर्स सीखे जो कस्टम मेड बनाए जा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, मैंने वो बनाए। फिर मैंने उनको ऑप्शन चेन में डिप्लॉय किया बाइंग और सेलिंग के लिए ऑप्शन को। बट जैसे ही मैंने बाइंग और सेलिंग के लिए डिप्लॉय किया ना, मुझे पता चलने लगा यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है और मेरा जो ब्रोकरेज है बहुत ज़्यादा जा रहा है। और हो सकता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड और नॉन प्रॉफिटेबल लॉस मेकिंग ट्रेड को अगर इक्वल भी कर लेता तो भी मुझे लॉस मिलेगा। तो मुझे क्या था, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करना था। तो मैंने कहा स्टेप बैक करते हैं, ठीक है जो भी सीखा वो आगे काम आएगा, अभी अपन कुछ और चीज़ सीखने पे काम करते हैं। तो मैंने जो इक्विटी वाला पोर्शन पहले छोड़ रखा था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, वो सीखा कि उसमें कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। उसमें मैंने स्ट्रेटजीज बनाई, उसमें मैंने बैक टेस्टिंग किया, फिर मुझे रिजल्ट आया, उसमें मैंने स्मॉल कैपिटल के साथ मार्केट में डाला और ऐसे करते 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 मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया।
अब मैं अपने माइलस्टोन को तो बता ही रहा था, तो मैं अपने ड्रीम भी बता देता हूँ। वेल, आप बोलेंगे ये काफ़ी वाइल्ड ड्रीम है, बट मैं चाहता हूँ कि मनी मेकिंग मशीन बनाओ जो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाती है। आपने माइनिंग का नाम सुना है ना? सिमिलर टू माइनिंग, आई वांटेड टू मेक here some software which can do the trading on behalf of me. I should not be indulged in even a single minute with that trade. And I know it's really difficult, but I'll still try to do that. तो मेरा जो ड्रीम है वो है कि मनी मेकिंग मशीन बनाना है मेरे को स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। द फर्स्ट लेसन इज स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल दैट स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। वो लोग आते हैं, कुछ तो उनका बैड एक्सपीरियंस रहता है, लर्निंग प्रॉपर नहीं रहती, मार्केट बारे में समझ नहीं रहती, एंड दे से इट इज़ गैम्बलिंग। इट्स नॉट ट्रू मेरे दोस्त, आपको अच्छे से सीख के आपने किया तो इट्स नॉट एट ऑल गैम्बलिंग, इट्स द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द विनिंग रेट। अगर आपने प्रोबेबिलिटी हायर कर ली अपने जीतने की, और अगर आपने जो स्टॉप लॉस और जो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जिसको बोलते हैं हम आरआर, वो अगर इक्वल रखा तो आपको प्रोबेबिलिटी हाई करनी पड़ेगी। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी लो है तो आपको रिस्क टू रिवार्ड में रिवार्ड हाई रखना। द सेकंड लर्निंग वाज इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल वंस यू अंडरस्टैंड इट। जो लोग मार्केट में कूदते हैं वो बोलते हैं यार मुझे पता नहीं स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या ऑप्शन होता है, क्या फ्यूचर होता है, क्या कमोडिटी होता है, क्या इक्विटी होता है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, ऑर्डर्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, ऑप्शन चेन में क्या स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, कैंडलस्टिक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है यार, उनको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे आप कोई बुक पढ़ के उसको समझते हैं, ऐसे उसको समझना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वंस यू डू दैट इट्स पीस ऑफ केक। द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट लर्निंग इज पेशेंस और डिसिप्लिन। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप मार्केट में जैसे ही उतरे आपको कुछ सिनेरियो दिखे, वहाँ आपको लग रहा था यार कि यहाँ प्रॉफिट बन सकता है, यहाँ प्रॉफिट बन सकता है, यहाँ प्रॉफिट बन सकता है, बट आपके पास कुछ ट्रेडिंग प्लान नहीं था, आपने सिर्फ सोचा, आपके पास कोई बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी नहीं थी, आपने मार्केट पहले आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बस सोचा यहाँ बन सकता है, एंड देन यू मेड द ट्रेड। ब्रो इट्स गैम्बलिंग, यू शुडंट डू दैट। उससे होगा क्या है ना, जो मतलब पेशेंस और डिसिप्लिन वहीं से आएगा। जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होगा ना, आप बोलेंगे मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं आ रहा तो नहीं खरीदता हूँ, मैं नहीं बेच रहा हूँ, खत्म काम। चाहे मार्केट कुछ भी बोलने दो, फोमो कुछ भी बोलने दो, कुछ भी न्यूज़ आने दो, ये स्ट्रेटजी माइट बी डिपेंडेंट ऑन टेक्निकल और फंडामेंटल, इट्स अप टू यू। द फोर्थ लर्निंग इज सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कैन सॉल्व योर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे होंगे जो फुल टाइम जॉब करते हैं, उनके लिए ये जो सिस्टम बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग है ना, ये आपको बहुत सारा टाइम बचाएगा। और इसके कुछ वेज भी, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन सर्टेन ब्रोकरेज, और इसका ब्रोकरेज भी बहुत मिनिमल है, तो आप पे करके भी कर सकते हैं, एंड इट्स ऑलवेज यूजफुल एक्चुअली। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाइए और एल्गो ट्रेडिंग पे अपना कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या कुछ खुद भी सीख सकते हैं, ऐसे वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो कि हाउ मच एनी वेबसाइट इज रिलायबल ऑन, मेरे को पता नहीं यार कितनी रिलायबिलिटी होगी अगर कोई वेबसाइट में रिकमेंड भी करूँगा। दैट्स माई ओनली कंसर्न, सो आई वुड रिकमेंड कि यू लर्न बाय योरसेल्फ, यूज एपीआई। उसके बाद जो आपके ट्रेडिंग में निखार आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि आपका बहुत सारा पार्ट ओवर हो जाएगा, और वही तो हमको करना है। हमको जितना टाइम, क्योंकि हम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो फुल टाइम वहीं देंगे ना, यहाँ तो ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। पूरी ट्रेडिंग जर्नी में जो मुझे चैलेंजेस आए और उनका कैसे कैसे मैंने सॉल्यूशन किया वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट में एंटर किया, मैंने लर्निंग चालू की, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल मैन। आई ओपन द यूट्यूब, भैया कितने फेक गुरुज पड़े हुए हैं, सब बोलते हैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, सब बोलते हैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। भाई तो लॉस कौन कर रहा है, ये आ कहाँ से रहा है पैसा? अगर आप प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो कोई तो लॉस कर रहा होगा ना, फिर कौन बेच रहा है वो पता नहीं चला। एक्चुअली मैं भी फेक गुरुज को फॉलो किया, मैंने वहां से सीखा, कुछ चीज़ समझ में आई। जब आप लॉन्ग रन में किसी को फॉलो करते ना, तो उसको आप रियल में जानने लग जाते हैं कि वो कहाँ पर स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, उसका कोई बेस है कि नहीं, उसका सिस्टम है कि नहीं, उसका कुछ प्लान है कि नहीं है। और आप कुछ कोर्सेज लेते तो आपको यूनिक टेक्निक्स भी सीखने को मिलती है। तो मैं पहले जब YouTube से सीख रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में कोई भी कंटेंट नहीं है, जो भी कंटेंट है ना वो फंबल हुआ पड़ा है। तो मुझे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में सीखना था। फिर मैंने बुक्स की तरफ मूव ऑन किया, मैंने बुक्स पढ़ी, बुक्स में अच्छा खासा नॉलेज मिला,
फिर जब मैं बुक्स पढ़ रहा था, फिर मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नॉलेज मिलना स्टार्ट हुई। ठीक है यार, अपन कोर्सेरा से कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं, अपन किसी का कोर्स ले सकते हैं जो जीनियन बंदा है उसका। ऐसे ऐसे थोड़ा 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 सब जगह पिकअप किया। जब मैंने कोर्स भी खरीदा तो मुझे दो तीन चीज़ें लगी कि यार, आपको कोर्स जब आप खरीदते हैं ना, तो आप क्या देख के खरीदते हैं? आप देखते हैं पर्सन जीन्यून है कि नहीं। बट उसमें एक मिस्टेक है, जब भी आप किसी पर्सन को जीन्यून देख के कोर्स खरीदते हैं तो आप एक चीज़ भूल जाती है, क्या वो पर्सन टीचिंग करने में अच्छा है कि नहीं। हो सकता है प्रॉफिट बना रहा हो और उसको समझाना नहीं आता हो उतने अच्छे से, तो फिर आपकी एजुकेशन तो अधूरी रह जाएगी ना। और हो सकता है कोई समझाने में बहुत अच्छा हो बट ही इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। तो टीचिंग एक अलग स्किल सेट है और जो अपना ट्रेडिंग करना वो अलग स्किल सेट है। ये आपको सोच के रखना है। आप ये मत सोचिए कोई बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी है। ये बहुत कम होता है। इसीलिए आप बहुत बार देखेंगे यार, इसके वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं बट इससे मैं सीखना नहीं चाहता, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि वीडियोस आपको अच्छे लग सकते हैं, या तो उसने अच्छा प्रॉफिट किया हो, करेक्ट, या फिर वो कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जेन्युइन ट्रेडर है, बहुत हम्बल है, तो भी आप इंप्रेस हो सकते हैं। पर जब वो सिखाने जाता है तो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एंड दैट्स द मेन कंसर्न। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सीखने के लिए आप ऐसे पर्सन को सेलेक्ट कीजिए जो टीचिंग में अच्छा हो, क्योंकि वो जो भी आपको सिखाएगा ना वो आपको याद रहेगा लॉन्ग रन तक। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज अबाउट स्किल सेट नॉट लक। एंड ट्रेडिंग कोई इतना बहुत ही मतलब दिमाग को स्टेबल करने वाला गेम नहीं है। यहाँ पर रोज प्रॉफिट रोज लॉस होते हैं। और एक चीज आपको जान लेना ज्यादा जरूरी है, कुछ भी कहीं भी हो किसी भी इकोनॉमी में आपका मनी इफेक्ट होने वाला है। तो ये आपको सोच के आना है अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं तो, क्योंकि आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। अदरवाइज एक आपकी गलत ट्रेड आपको महीनों का या सालों का प्रॉफिट लेके जा सकती है। तो स्टेबल माइंडसेट लेके आना पड़ेगा आपको, और आपको ये सोच के आना पड़ेगा भाई मेरा पैसा है, ओपन है, कोई भी कहीं भी कुछ भी इवेंट होता है इट विल गेट डिस्टर्ब। मैं आपको की टेकअवेज देना चाहता हूँ इस वीडियो से जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं। फर्स्ट वन इज सक्सेस इन ट्रेडिंग इज अबाउट स्किल सेट नॉट लक। द सेकेंड वन इज इन्वेस्ट इन एजुकेशन। इट माइट बी बुक्स, it might be courses or whatever you choose. The third one is have a well-defined strategy. It should be backed by backtesting, and you should have your strategy ready before entering into the market. And the fourth one is be patient and disciplined. The fifth and the foremost is manage your time through algo trading. If you can, if you are doing full-time trading, I would not recommend you just go out and do the trading. Your orders might not get punched on time, buying order as well as sell order, so you have to rely on the second source. If you are deploying a small capital, that is okay, but if you are trading with a large capital, keep this thing in mind.